दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने परिवार अर्थ स्टार में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से जो है मैथ और रीजनिंग जीके जी सभी का जनरल कंपटीशन का जो है तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कराया जाता है। तो उसी सिलसिला में हम आज लेकर के आए हैं मेंसुरेशन का एक छोटा सा पार्ट जिसका जो है नाम है सर्किल। तो आज हम लोग जानेंगे कि सर्किल यानी कि वृत्त के बारे में, क्या होता है वृत्त, क्या होता है क्षेत्रफल इसका, क्या होता है इसका परिधि। तो सब पर जो है बारी बारी से छोटा ही वीडियो होगा और उस पर जितना वृत्त से बन सकता है क्वेश्चन उस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले उसका थ्योरी वाला पार्ट जान लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं वृत्त के बारे में, आखिर ये वृत्त होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक पॉइंट है, ये क्या है, एक बिंदु है। इस बिंदु से बराबर लंबाई लेते हुए, इस बिंदु से चाहे किसी भी बिंदु से बराबर लंबाई लेते हुए जो आकृति बनती है उसी को हम वृत्त कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु से बराबर लंबाई लेते हुए क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, क्या कर देते हैं, एक आकृति बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वृत्त। इसको क्या कहते हैं, वृत्त। और ये जो बिंदु है इसको भी हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको कहेंगे केंद्र। किसका केंद्र, वृत्त का केंद्र। तो ये किसका केंद्र हो गया, वृत्त का केंद्र। और इससे बराबर लंबाई लेते हुए, इससे बराबर लंबाई लेते हुए अगर ये आकृति बनाए हैं तो इसको क्या कहेंगे, वृत्त। तो अब तो ये हो गया वृत्त का बात, ये हो गया केंद्र। अब देखिए, ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा है, ये जो जिस पर हम मार्कर चला रहे हैं, ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है इसको कहते हैं परिधि, यानी कि वृत्त का परिधि, या इसको परिमाप भी बोल सकते हैं। क्या कहते हैं, इसको परिधि कहते हैं। तो यहाँ से दो बात जान गए, एक तो जान गए ये वृत्त का केंद्र हुआ, और ये जो दिख रहा है बाउंड्री इसको क्या कहते हैं, परिधि। तो यहाँ से दो बात जानने को मिला। और अगर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये क्या बताएं, अभी ये तो केंद्र है और ये क्या है, परिधि। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, क्या बोले हैं, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। यानी कि ये तो केंद्र है, केंद्र से अगर मिलाएंगे परिधि को तो उसको क्या कहेंगे, त्रिज्या। यानी कि हम इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। और इसको आर से डिनोट किया जाता है। ये क्या हो गया, त्रिज्या। इतना बात समझ गए हैं। अब आगे जानते हैं, यहाँ से केंद्र से ये चारों तरफ, जैसे ये एक छोटा सा क्या है, वृत्त है, ये इसका केंद्र है, और इसको चारों तरफ जितना भी ये होगा ये सब त्रिज्या होगा और सब की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। तो अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, आर है। अगर इसी को अगर हम इस साइड भी इतना ही बढ़ा दे तो ये भी क्या हो गया, आर। ये भी क्या हो गया, आर। और यहाँ हम इसका ए नाम दे देते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं, और इस केंद्र का ओ नाम दे देते हैं। तो ए बी को यानी कि दोनों तरफ परिधि को जो बिंदु मिलाती है, जो रेखा मिलाती है उसको क्या कहते हैं, व्यास। उसका नाम क्या है, व्यास। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यास जो होता है, व्यास क्या होता है, व्यास किसी भी वृत्त का व्यास त्रिज्या के दुगुना के क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी वृत्त का व्यास त्रिज्या के दुगुना के बराबर होता है। और व्यास को तो हम लोग डायमीटर भी बोलते हैं, इसीलिए इसको डी से सूचित किया जाता है। तो व्यास यानी कि डी बराबर क्या हो गया, 2, और त्रिज्या को आर से, यानी कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। और यहीं से अगर हम आर निकालना चाहे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, d/2। तो इस तरह से यहाँ से हम 2 पॉइंट सीखने को मिला, क्या कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो इतना बात क्लियर हो गया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर और आगे बढ़ाते हैं बात को तो ये क्या हो गया, ये तो एक वृत्त है यानी कि सर्किल है, और ये क्या है इसका, ये इसका क्या है, केंद्र है। और ये जो बाउंड्री दिख रहा है इसको तो हम लोग परिधि कहते हैं। अब देखिए,
ये जो दोनों तरफ परिधि को मिलाए हैं, दोनों तरफ परिधि को मिलाने से जो ये लाइन बना है, इसको हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। इसको क्या कहेंगे? जीवा, यानी कि कॉर्ड बोला जाता है। अगर ए और इसका बी नाम देंगे तो ए बी यहाँ पर क्या है? ए बी यहाँ पर जीवा है। ए बी क्या है? जीवा है। अब यहाँ से अगर इसी तरफ बढ़ाते जाए तो ये भी जीवा हो गया, ये भी जीवा हो गया, ये लाइन भी क्या है? जीवा है। और ये लाइन भी क्या है? एक प्रकार से जीवा है। ये लाइन क्या है? जीवा है। अब ये क्या बात हो गई? इसको अभी यहाँ पर बोले हैं व्यास और इसी को यहाँ पर कह रहे हैं क्या? जीवा है। तो ऐसे समझिए ठेठी भाषा में, अगर कोई भी व्यक्ति किसी का मौसा भी होता है और किसी का पप्पा भी होता है, तो वही बात यहाँ है इसके साथ। देखिए ये क्या है? जीवा। और ये क्या है? जीवा भी है और व्यास भी है। व्यास ये तभी होगा जब यह वृत्त के केंद्र से गुजरेगा। तो ये भी रेखा, इसको व्यास नहीं बोलेंगे, ये केवल और केवल क्या है? जीवा है। जब ये गुजरेगा केंद्र से, तब जाकर के ये क्या होगा? व्यास भी होगा और जीवा भी होगा। तो इस तरह यहाँ से एक पॉइंट और सीख गए कि किसी भी वृत्त के व्यास जो होती है सबसे लंबी जीवा होती है। क्या होती है? किसी भी वृत्त में व्यास जो होता है क्या होता है? सबसे लंबी जीवा। तो जीवा भी समझ गए, वृत्त का केंद्र भी समझ गए, त्रिज्या भी समझ गए, व्यास भी समझ गए और परिधि भी समझ गए। अब जान लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्या जानते हैं अब? क्षेत्रफल। तो देखिए, कोई भी आकृति जितना स्थान घेरती है, कोई भी आकृति जितना स्थान घेरती है उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। जैसे ये हम बनाए हैं वृत्त, तो जितना ये स्थान घेर लिया है, ये सब जितना स्थान घेर लिया है, इस सब को क्या कहेंगे? इसी सब को कहेंगे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का बात हो गया। अब थोड़ा और बात को आगे अगर बढ़ाएंगे, तो यहाँ देखिए ये क्या है? एक वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया। अब ये इसका क्या होगा? ये वाला जिस पर मारकर घुमा रहे हैं, इसको कहते हैं चाप। इसको क्या कहते हैं? चाप, यानी कि आर्क बोला जाता है। तो ये तो हो गया जीवा, ए और बी जीवा है, और ये जो दिख रहा है ये क्या है? चाप है। तो इसको बोलेंगे चाप, यानी कि आर्क बोल लेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। अब जो है इसका जो है कुछ फॉर्मूला है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया एक वृत्त, और ये वृत्त का केंद्र है, और ये क्या है? जीवा। ये क्या है? जीवा। तो ये क्या है इसका? जीवा। तो जीवा के द्वारा इस वृत्त को दो भाग में बटा दिया। जीवा जो है इस वृत्त को क्या भाग में बांट दिया? दो भाग में बांट दिया। तो वृत्त का जो छोटका खंड ई वाला है, इसका नाम रख दिए लघु खंड। लघु मतलब छोटा, यानी कि लघु खंड। और जो ये इधर बड़ा वाला पार्ट बच गया, इसका नाम क्या रख दिए? दीर्घ खंड। ऐसा खंड? दीर्घ खंड। जो छोटका था उसको लघु खंड, और जो बड़ा वाला था उसको दीर्घ खंड। तो इस तरह से भी जो है जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको और क्लियर होगा। अब बस अभी जो है इसका क्या नाम है, क्या है, वो पहले जान लीजिए। उसके बाद अब लघु खंड हो गया, दीर्घ खंड हो गया, जीवा जान लिए। सब कुछ जानने के बाद एक यहाँ देखिए, ये क्या है? एक वृत्त है। ये क्या है? वृत्त। और ये इसका क्या है? सेंटर है, केंद्र है। तो अगर सेंटर से दो त्रिज्या अगर खींच देंगे तो यहाँ पर जो है एक कोण बनेगा। यहाँ पर एक कोण बनेगा, जिसका हम नाम रख देते हैं थीटा। इसका नाम क्या रख देते हैं? थीटा। तो ये जो इधर बन गया है, इसको कहेंगे तिर्यखंड। क्या कहेंगे इसको? तिर्यखंड। इसको क्या कहेंगे? तिर्यखंड। तो देखिए, एक तो जीवा के द्वारा वृत्त दो पार्ट में बट गया था, तो छोटका का नाम लघु खंड और बड़का का नाम दीर्घ खंड। लेकिन अगर दो
त्रिज्या से भी वृत्त जो है दो पार्ट में बट गया, तो जो ये छोटका पार्ट बच गया इसको क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। और जो ये बड़ा वाला इधर यहाँ से ये वाला बचा हुआ है इसको क्या कहेंगे, दीर्घ यानी कि बड़का क्या, बड़का त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। जो बड़ा वाला है उसको दीर्घ त्रिज्यखंड और जो छोटा वाला है उसको लघु त्रिज्यखंड। तो आइए दोस्तों एक बार इस सब को पूरा को जो है एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। कहाँ से हम लोग सीखना स्टार्ट किए थे, पहले सीखे थे जो एक बिंदु से चारों ओर बराबर लंबाई से जो गुजरती है, जो आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं, वृत्त। उसके बाद जान लिए जो व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगुना के बराबर होता है और त्रिज्या जो होती है व्यास के आधा के बराबर होती है। उसके बाद जो है एक बात और जाने थे कि व्यास जो होती है किसी भी वृत्त का व्यास वृत्त का सबसे लंबी जीवा होती है। व्यास जो होता है किसी भी वृत्त का सबसे लंबी जीवा होती है, तो इसको हम जीवा भी बोलेंगे और व्यास भी बोलेंगे। लेकिन कब, जब जो है ये वृत्त के केंद्र से गुजरेगी तभी यह व्यास होगा, वृत्त के केंद्र से गुजरेगी तभी व्यास होगा। एक बात बताइए, ये एक वृत्त है, यहाँ से इसको हम खींच दिए और ये इसका केंद्र है, क्या ये व्यास होगा, ये व्यास नहीं होगा, ये केवल और केवल क्या होगी, तो जीवा होगी। लेकिन यही जीवा जब यहाँ से गुजरेगी यानी कि केंद्र से होकर के गुजरेगी तब ये व्यास भी होगा और जीवा भी होगा। तो इतना कुछ समझ गए। अब इसके बाद जो है इसका जो कुछ फॉर्मूला है वो पहले अब जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो परिधि जान लिए हैं, जो बाउंड्री होता है उसी को क्या कहते हैं, परिधि। जो बाउंड्री होता है उसको क्या कहते हैं, परिधि। तो अगर इसका लंबाई हमको निकालने के लिए बोलेगा तो यानी कि वृत्त का परिधि तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होगा, 2 पाई आर। लेकिन अगर इसी का हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल देगा, पूरा ये वाला एरिया, क्षेत्रफल मतलब जितना स्थान घेर लेगा उसका एरिया अगर कहेगा किसी प्लेन फिगर पर जितना ये आकृति स्थान घेरेगा उसको कहते हैं क्षेत्रफल। अगर ये रंगीन पार्ट कहेगा पूरा निकालने के लिए तब क्या हो जाएगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद होता है त्रिज्यखंड, यानी कि ये त्रिज्यखंड कहेगा निकालने के लिए तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ तो थीटा कोण बनेगा। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। थीटा बट्टा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल लिए। उसके बाद था इसको क्या बोलते हैं, चाप। इसको क्या बोले थे, चाप। इसको क्या बोले थे, चाप। तो चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा थीटा बट्टा 360 गुने चाप यानी कि परिधि पर ना, तो यानी कि 2 पाई आर। तो देखिए चाप की लंबाई बराबर हो गया थीटा बट्टा 360 गुना में 2 पाई आर। तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। जहाँ थीटा क्या है, थीटा क्या है, केंद्र पर बनने वाला जो कोण है वही थीटा है। उसके बाद चाप की लंबाई यानी कि इसका अगर लंबाई निकालना होगा तो थीटा बट्टा 360 गुना में 2 पाई आर। और एक ये याद रखना है कि वृत्त का जो व्यास होता है वह त्रिज्या का दुगुना होता है और वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। और एक बात और आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वो भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वृत्त का व्यास जो है सबसे लंबी क्या होती है, जीवा होती है, सबसे लंबी जीवा होती है। और व्यास अगर होगा तो हमेशा वो किससे होकर के गुजरेगा, केंद्र से होकर के गुजरेगा। तो ये था दोस्तों एक वृत्त का छोटा सा वीडियो। इसमें जो है जितना वृत्त से संभव हो सका है, जितना इसमें पूछा जाता है उतना हम इसमें थ्योरी के रूप में बताए हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग इस पर जितना है बन सकता है क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, वृत्त की परिधि, जितना होगा एक कंप्लीट क्वेश्चन वाला वीडियो लेकर के आएंगे। तो ये था एक
पूरा कंप्लीट थ्योरी, इसको जो है अगर आप लोग अच्छा से पहले वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के बाद अपना एक छोटा सा नोट बनाइए, और नोट बनाने के बाद इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पर आइए। एकदम आपसे 100% गारंटी है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह जो है चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए थोड़ा, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए।